मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 25 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44। 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चों को ये वर्कशीट करनी है। आज अगेन हमारा टॉपिक किसके बारे में आया है? पोल्यूशन के बारे में, यमुना पोल्यूशन के बारे में। आपने देखा था, आपने कई दिन से हमारा जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसके बारे में ही हमारा टॉपिक चल रहा है। पहले हमने पोल्यूशन पर ऐसे लिखा था, फिर हमने पढ़ा था कि यमुना जो नदी है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सफाई के लिए। फिर आज फिर से हम और डिटेल में यमुना के पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यमुना रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? कोई किसी भी चीज का सोर्स। जैसे मैं कहूँ कि हमारा सोर्स ऑफ फूड क्या है? एनिमल्स से मिलता है हमें या फिर प्लांट से। सोर्स का मतलब होता है जहां से हमें वो चीज मिली होती है। तो दिल्ली को 86% वाटर जो है किससे मिलता है? यमुना रिवर से मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री। और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली का क्या मतलब होता है? दुर्भाग्य से ये जो रिवर है ये देश की सबसे पोल्यूटेड रिवर है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज नोन एज अ डेड रिवर। और इसी रीजन से इसको डेड रिवर कहा जाता है। ऑलमोस्ट 19 ड्रेन इन द कैपिटल फ्लो इनटू द रिवर एंड पोल्यूट यमुना। देखिए, आपके जो गंदे नाले होते हैं, नालियों से पानी बहकर आता है, उसमें से ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स जो हैं वो यमुना में फ्लो होते हैं। हम खुद के ही पानी जिससे जीवन संभव है वो क्या हो रहा है? उसको पोल्यूट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे के सारे नाले दिखाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ नालों की पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे जब रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, रिलीजियस जैसे कि आपका गणेश चतुर्थी पर मेनली देखा जाता है, दुर्गा नवरात्रों पे मेनली देखा जाता है, जो भी मूर्तियां होती है उनका हम विसर्जन कर देते हैं पानी में, है ना। तो फिर ये देखिए कि यहाँ पे वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जैसा कि हमने बात की थी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से वेस्ट आता है वो और भी ज्यादा गंदा होता है, और भी ज्यादा जो जीव जंतु होते हैं जल के, उनके लिए हानिकारक होता है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे खेतों से अगर पानी बहकर आ रहा है, बारिश हो गई, पानी ज्यादा हो गया तो खेतों से पानी बहकर आया तो फर्टिलाइजर्स यहाँ बहकर आ गए, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो गंगा, जो हमारी यमुना है, उसका पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1993। अब जब लाइव सेशन लेंगे हम संडे को तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है, कब किया गया था? 1993 में। किस लिए किया गया था? यमुना रिवर को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, उसको साफ सुथरी बनाने के लिए। गवर्नमेंट हैज स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज फॉर इट्स रिस्टोरेशन टिल नाउ। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा लगा चुकी है इस चीज को रिस्टोर करने के लिए, बट इट इज स्टिल इन अ वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू आवर इल हैबिट्स। ये अभी भी बैड कंडीशन में है हमारी बुरी आदतों के कारण। तो देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। जो दिल्ली है, दिल्ली में मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? पहला हम लिखेंगे, पहले तो मैंने 3 सोर्स लिखे हैं। सरफेस वाटर, ठीक है, जो कि 86%, दिल्ली जो है, दिल्ली का 86%, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। 86% वाटर हमें गंगा, यमुना से मिलता है, यमुना रिवर से मिलता है, ठीक है। सब सरफेस वाटर जो कि तालाब हैं या फिर कुएं हैं या फिर ट्यूबवेल्स हैं, तो या फिर ये वाला ट्यूबवेल्स में कहाँ से आ रहा है? ये भी हमारा किससे हो रहा है? रेनफॉल से हो रहा है। और ग्रेजुएटेड रिसोर्सेज, इट इज अ ग्राउंड वाटर, ठीक है, कहाँ से? जो जमीन से निकलता है। तो 3 सोर्स हमारे कौन से हो गए? एक तो हमें यमुना से मिलता है, ठीक है। दूसरा सब सरफेस वाटर, जैसे कि सरफेस के ऊपर, सब सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर। एक तो क्या हो गया? देखो, मान लो एक तो ये हमारा जमीन के नीचे हो गया, ठीक है। जमीन के नीचे वाला हमारा हमें कुएं से मिल रहा है, या फिर बारिश हो रही है उससे, या फिर ट्यूबवेल से मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड वाटर। कौन कौन से हो गए? 3 सोर्स हो गए हमारे ये। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ यमुना रिवर? तो यहाँ पर आपको कॉजेज बताने हैं। तो यहाँ पर आपको कॉजेज बताने हैं। द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना जो है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। द स्टडी ने फाउंड किया है कि 3 प्राइमरी रीजन है इसके पोल्यूशन के। एक तो डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि जो हम अपने घर का कूड़ा करकट
फेंक देते हैं, जो कि कहाँ पहुंच जाता है, नदी में पहुंच जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियों का वेस्ट, और एग्रीकल्चर वेस्ट, ये 3 मेन सोर्स जो रिसर्चर्स हैं उनकी स्टडी ने शो किए हैं, डाटा से पता लगा कि ये ज्यादा इसमें है। फिर अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन। अगर आपके पास अलादीन का मैजिक लैम्प है तो आपको 3 विश करनी है उस जिन से यमुना रिवर के बारे में। तो आप क्या करेंगे, आपको अपनी विशेष लिखनी है बच्चा, ठीक है, आपको अपनी विशेष लिखनी है। मैंने यहाँ पर अपनी विशेष लिखी है कि आई विश यमुना विल बिकम क्लीन रिवर। पहली बात तो उसको क्लीन बनना जरूरी है। जब वो क्लीन बन जाएगी तो सेकंड विश मेरी क्या है, आई विश इट विल अट्रैक्ट टूरिज्म, कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। अगर आप यमुना रिवर को देखना चाहेंगे तो देखिए, यहाँ ये देखिए जो यमुना रिवर है कितनी सुंदर है। यहाँ पे देखिए किस तरीके का नजारा यहाँ पर दिखाई देता है। ये ताजमहल है, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता है। तो अगर हमारी यमुना ब्यूटीफुल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, घूमने के लिए आएंगे। घूमने के लिए आएंगे तो हमारे देश में पैसा आएगा, और हमारे देश में, या फिर हम लोग ही घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो लोग हैं वहां पे रेडी लगाएंगे, समोसे बेचेंगे, तो उन लोगों को काम मिलेगा। या फिर जो घुमाएंगे लोगों को, ठीक है, रिक्शा वाले वहां तक लेकर जाएंगे, मेट्रो से यमुना तक लेकर जाएंगे, ठीक है, बस से यमुना तक, तो सबको काम मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, लोगों का भला हो जाएगा और नदी तो हमारी साफ हो ही जाएगी। आई विश लोट्स ऑफ सीजनल बर्ड अराइव हियर। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा विंटर्स हो जाती है नॉर्थ में, दूसरे देशों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो बहुत सर्दी के कारण बहुत सारे बर्ड उड़ के हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नए बर्ड्स जो हैं इस यहाँ पर उड़ के आए और जिनको हम देख के खूबसूरती का नजारा लें। अब हम द क्लीन रिवर विल प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड ए हेल्दी एनवायरनमेंट, ये लाइन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी 3 पॉइंट आपको लिखने ही है। अब फोर्थ क्वेश्चन, सजेस्ट सम अल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमर्जन इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। देखो मैंने अब काम आया ना ये वर्ड, क्योंकि हमने क्या कहा था, बहा देना या फिर डुबा देना, है ना, हमने पिछली वर्कशीट में किया था। तो ऐसे ही हम थोड़े थोड़े वर्ड्स जो है अगर हम रोज सीख लें तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप अपने किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए पहली बात तो कि भाई गणेश जी को पानी में प्रवाहित करना, या फिर शेरा वाली माँ को, दुर्गा माँ को पानी में प्रवाहित करना। अब धर्म की बात जहां पर आ जाती है तो फिर लोगों को लगेगा कि ये तो हमारे धर्म पर वार किया जा रहा है, हमें पानी में प्रवाहित नहीं किया देने जा रहा, हम सदियों से करते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एंटी रिलीजन चीज हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इंस्टेड ऑफ द बैन एज एंटी रिलीजन, द अथॉरिटीज, जो अथॉरिटी हैं उन लोगों को एक सेफ इमर्जन और डिस्पोजल ऑफ आइडल्स क्रिएट करना चाहिए। कि भाई आपकी जो मेन नदी है उस नदी से थोड़ी सी दूर एक आप छोटा सा तालाब तैयार कर दो और उनको कह दो कि यहाँ पर आप वो डाल जाएं अपना जो भी आइडल्स हैं, और उनको जो ज्वेलरीज वगैरह हैं उनकी वो निकाल लो ताकि मेटल पानी में न जाए, ठीक है। वही आर एट द, देखिए यहाँ पे YJA एक फंक्शन हुआ था 2011 में, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली ने बहुत ही सक्सेसफुली जो पूजा का बचा हुआ सामान था वो लोगों से ले लिया था, ठीक है, उनको कन्विंस कर लिया था। तो उन लोगों ने उनके वॉलंटियर को दे दिया था, वॉलंटियर ने उनको साफ सुथरा करके जो ठीक जगह पे उनको डिस्पोज कर दिया था। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई आप अलग से लेट द अथॉरिटीज क्रिएट स्मॉल इमर्जन पॉन्ड away from the flowing stream channel in the river's floodplains where the immersion be permitted, and then we said the idols could be removed and safely disposed post emergency। यानी कि फिर बाद में पानी में से निकाल लिया जाए और उनको सेफली क्या कर दिया जाए, सेफली फिर उनको डिस्पोज कर दिया जाए। तो इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि हमने कहा था मिट्टी में भी पीओपी का अगर बनेगा तो पीओपी में केमिकल होते हैं, जो कि हमने पिछली ही वर्कशीट में पढ़ा था। तो मिट्टी का भी बनने का कोई वायबल नहीं है। आप अब रिलीजन की बात है, किसी के धर्म के साथ जुड़ी हुई है, किसी को मानना है कि भाई हमें नहीं बहाने देते हैं, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बेटर है कि एक ऐसा अलग से चैनल प्रोवाइड किया जाए सो दैट की जो मूर्तियां वगैरह बहाई जाती हैं वो बाद में निकाल के उनको अच्छे से रिसाइकल किया जाए, उनका अच्छे से यूज किया जाए, जो मेटल है उसको भी अच्छे से यूज किया जाए। तो यही एक तरीका है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपकी जो ये वीडियोस है ये आपको अच्छी लग रही है, और आप लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम हमारा काम हो गया है। देखिए मैंने आज बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने लाइक को बिल्कुल अच्छे से बनाया है। तो आपको आज की वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और
जो आपके मैसेजेस आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।